पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? मुराद अली शाह ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस साल बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। हम सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। KPK में हमारा सूबा है। हम पूरे मुल्क में कामयाब होकर अल्लाह ताला की मदद से बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचाएंगे। हमारी पूरी जो मरदमशुमारी हुई है, जो इन्होंने PBS ने आखिर में की है, उससे हुआ ये है और मैं देखा है कि चारों सूबों में सीटों में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी 61 नेशनल असम्बली की सीट्स पहले थी, अब भी 61 होगी। इसी तरीके से बाकी सूबों की वो भी सेम है। कानूनी आइनी एक है ज़रूरत कि डीलिमिटेशन यानी हल्का बंदियाँ दोबारा हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हल्का बंदियाँ इतना टाइम लगाएंगी। 3 सूबाई असम्बली की सीटें जहाँ तक मुझे याद है, उनको पहले से वो डिलिमिटेशन उनकी हुई हुई है। कुछ थोड़ी बहुत एक दे इधर से उधर हो जाएगी या इधर से उधर हो जाएगी, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये डिलिमिटेशन बहुत जल्दी हो सकती है। इलेक्शन तो 2 महीने में हो सकता है। जब नॉर्मली तो कहते हैं कि इलेक्शन अगर हो जाए असम्बली टाइम पे ख़त्म हो तो 2 महीने में इलेक्शन कराने हैं, तो 2 महीने में इलेक्शन हो सकता है। अब 1 महीना ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए कि कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली भी हम 1 दिन पहले उसकी तहलील करेंगे। तो 1 महीना डिलिमिटेशन के लिए मेरे ख्याल से बहुत है और इलेक्शंस टाइम पे हो सकता है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।